नमस्कार दोस्तों, आज का सेशन होने वाला है हमारा समांतर श्रेणी। तो समांतर श्रेणी में जो 5.1 चैप्टर है वो तो हमने कंप्लीट आपको करा दिया है। आज का चैप्टर होने वाला हमारा 5.2। देखो 5.1 तो समाप्त हो गई, उसमें हमारी बेसिक नॉलेज थी कि समांतर श्रेणी मतलब एपी होती क्या है और एपी को हम किस प्रकार बनाते हैं और ए क्या होती है, इसमें डी क्या होती है, ये भी आपको बताया था। देखो ए का मतलब यहाँ बताएंगे प्रथम पद और यहाँ क्या है, इसमें डी का मतलब सार्वंतर। तो देखो आज हम देखेंगे थोड़ा सा एक सूत्र है, उस सूत्र के माध्यम से ही 5.2 एक्सरसाइज को हम हल करेंगे। तो देखो सूत्र में किस प्रकार से कुछ दिया हुआ है, उसको क्या क्या मान होते हैं, सबसे पहले उनको देखते हैं। थोड़ी सी बेसिक नॉलेज देखते हैं कि देखो 5.2 10th क्लास की जो मैथ है, जो एपी दे रखी है हमारी, एपी का मतलब होता है समांतर श्रेणी। एपी का मतलब क्या होता है, समांतर श्रेणी। और समांतर श्रेणी में देखेंगे कि एपी में जो हमारी दे रखी है एपी, उसमें क्या क्या होता है। देखो हमने बेसिक नॉलेज तो आपने ले ली कि 5.1 के अंतर्गत बेसिक नॉलेज थी, वो तो ले ली। अब देखेंगे 5.2 10th क्लास की मैथ और बेसिक नॉलेज लेनी हमें एपी मतलब समांतर श्रेणी की। तो आज हमारा होने वाला है 5.2। कौन सी, 5.2। तो देखो सबसे पहले देखेंगे, देखो एक सूत्र है हमारा कि ए एन, सूत्र क्या हमारा, ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस के 1 इंटू डी, इंटू मतलब गुणा। अब देखो इसमें देखेंगे सबसे पहले क्या क्या दे रखा है। तो देखो इसमें हम सबसे पहले दे रखा है ए एन। ए एन का मतलब होता है अंतिम पद। क्या होता है इसका, अंतिम पद होता है। चाहे अंतिम आपको दूसरा ही पद कहे तो भी उसको हम अंतिम पद मानेंगे, अंतिम पद। चाहे आपको तीसरा पद कहे तब भी इसको हम क्या मानेंगे, अंतिम पद मानेंगे। देखो 2 की 3 की 4 की कितने भी श्रृंखला हो सकती है। एपी मतलब समांतर श्रेणी कितने भी अंकों की हो सकती है, चाहे 1000 की हो सकती है, कितनी भी हो सकती है। पर इसको हम चाहे दूसरी तीसरी कितनी भी कहें, उसको हम अंतिम पद ही मानेंगे। देखो एक का आपने बता दिया हमने आपको प्रथम पद है, तो एक का मतलब होता है यहाँ प्रथम पद, एक का मतलब होता है यहाँ पर प्रथम पद, एक का मतलब होता है यहाँ पर प्रथम पद होता है। अब देखो एन का मतलब क्या है, एन का मतलब होता है पदों की संख्या, कि यहाँ पर कितने पद हैं, पदों की संख्या। पदों की क्या यहाँ पर संख्या होती है, कि एन का मतलब क्या होता है, पदों की संख्या। अब बचाता है डी, डी का मतलब होता है सार्वंतर। क्या होता है, सार्वंतर। डी का मतलब होता है हमारा सार्वंतर। डी का मतलब क्या होता है, सार्वंतर। तो देखो सार्वंतर आपने बता दिया, एन का मान बता दिया हमने, ए का मान बताया। इन सभी को आपको ध्यान में रखना है। देखो 1 2 3 और ये 4 चीज़ आएंगी सवाल में हमारे पास। तो 4 चीज़ आए तो इनमें से एक चीज़ आपको नहीं दी गई, तो वो हमें क्या करनी है, ज्ञात करनी है। 3 चीज़ आपको सवाल में जरूर मौजूद होंगी, पर देगा तो आपको 4 चीज़, पर एक चीज़ आपको निकलवाएगा। निकालनी कैसी है, सूत्र के माध्यम से इसमें मान रखेंगे और मान रखने के बाद इसको गुणा भाग जो उठा जो करना है, कैलकुलेशन कहते हैं इसे हम, तब इसको हम हल करके इसको निकालेंगे। तो हम देखते हैं। अब देखो एक बात हो रही है कि यहाँ से देखो, अब आपको ऐसा लिखी मिल जाए, ऐसा वाह, तो वाह लिखे मिल जाए, उसको बताएंगे यहाँ पर क्या है। तो वाह लिखे मिल जाए तो वो क्या होती है, पदों की संख्या होती है। आगे सवाल बताएंगे जब आपको समझ में आएगा। देखो सवाल नंबर फर्स्ट, सवाल नंबर 5.2 प्रश्नावली दे रखी है हमारी, कितनी दे रखी है, 5.2। अब 5.2 में देखेंगे हम कि फर्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है। देखो 5.2 प्रश्नावली है, कौन सी प्रश्नावली है, 5.2 का दे रखा है पहला क्वेश्चन। कौन सा क्वेश्चन है ये, पहला क्वेश्चन। अब पहले क्वेश्चन के अंतर्गत देखेंगे हम, देखो हमसे दे रखा है यहाँ से, देखो सारणी है 1 2 3 4 5 सवाल दे रखे हैं। तो देखो पहले सवाल में दे रखा है ए कितना है 7 और डी कितना है पर 3 और एन कितना है 8। तो ए निकालना हमें अंतिम पद, क्या निकालना हमें, अंतिम पद। तो देखो सवाल नंबर फर्स्ट, तो यहाँ से ए दे रखा हमारे पास कितना 7 और डी कितना दे रखा हमारे पास, डी दे रखा है 3, कितना दे रखा है 3 दे रखा है, और एन दे रखा हमारे पास 8। हमें निकालनी ए एन, ए एन का मतलब होता है अंतिम पद। ए एन का मतलब क्या होता है, अंतिम पद होता है। तो अंतिम पद यहाँ से निकालेंगे हम। तो देखो सबसे पहले लिखेंगे फॉर्मूला, क्या लिखेंगे हम यहाँ से, फॉर्मूला। देखो ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस के 1 इंटू डी।
तो देखो ए एन का मतलब होता है अंतिम पद, ये तो हमें निकालना, इसने दिया खाली जगह। अब यहाँ से ए का मान कितना हमारे पास 7 प्लस एन का मान कितना हमारे पास 8 माइनस के 1 और डी का मान कितना हमारे पास 3। इसको जब सॉल्व करेंगे देखो 7 प्लस 8 में से 1 जाएगा तो कितने बचेंगे 7 और 7 से गुणा होगा 3 को 7 से कितने होते हैं 21, तो यहाँ से निकलता है 28। तो एन का मान कितना निकलता है यहाँ से 28 यहाँ से निकल के आता है। तो पहला आंसर कितना निकल के हमारा 28। ऐसे सिंपल तरीके से आपको हल करने 1 नंबर का क्वेश्चन आराम से बोर्ड में बनता है। क्वेश्चन नंबर देखते हैं सेकंड। क्वेश्चन में क्या देखते हैं हम, सेकंड क्वेश्चन नंबर देखेंगे हम कि सेकंड क्वेश्चन नंबर में क्या दे रखा है। अब देखो सेकंड क्वेश्चन में दे रखा है, सेकंड में दे रखा है उसने देखो ए कितने दे रखी है 18, ये देखो यहाँ से डी आपको खाली जगह तो डी आपको निकालनी है, एन कितनी है आपको 10 और ए एन का मतलब कितना है 0। चलिए निकालते हैं यहाँ से। अब देखते हैं यहाँ से, पहले तो मान को लिख लेते हैं कि ए क्या दे रखी है यहाँ से, तो देखो ए का मतलब है यहाँ पर माइनस के 18, डी हमें निकालनी है, एन का मतलब कितना है यहाँ पर, एन का मतलब यहाँ पर 10, एन का मतलब कितना है यहाँ पर 10 है। अब ए एन का हमें दे रखी है आपको 0, तो हमें क्या निकालनी है, हमें निकालनी है यहाँ से क्या आपको डी। तो देखो सूत्र लिखेंगे पहले, ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस के 1 इंटू डी। तो देखो ए एन हमारे पास 0 है तो इसको पीछे रख दें, ए का मान कितना हमारे पास माइनस के 18 है, माइनस के 18 प्लस एन यहाँ पर कितनी हमारे पास 10 दे रखी है, माइनस की 1 और डी हमें निकालना है बराबर के इधर के यहाँ से 0। देखो 18 का पहले हम पक्षांतर किया तो यहाँ से बचते हैं आपके 9 डी, क्या बचते हैं 9 डी, तो यहाँ से 18 आएगा प्लस की, तो डी का मान यहाँ से निकल के आएगा तो कितना आएगा 18 में 9 का भाग लगाएंगे तो कितना निकलता है यहाँ से 2। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। 2 तो हमने हल कर दिए, क्वेश्चन नंबर 3 सारणी वही है हमारी। क्वेश्चन नंबर 3 देखो ए में दे रखा है खाली जगह, ए में क्या दे रखा है देखो खाली जगह दे रखी है, ए में दे रखी है आपकी खाली जगह, डी का मतलब -3 और यहाँ से एन दे रखी है आपकी 18 और इसमें दे रखी है -5। अब देखो यहाँ से निकालते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में दे रखा है ए की वैल्यू निकालनी है हमें, डी की वैल्यू दे रखी है यहाँ से हमें -3। अब देखो यहाँ से एन दे रखी है हमारे यहाँ से 18 और यहाँ से ए एन दे रखी है हमारे पास -5, कितने रखी है -5 दे रखी है। अब यहाँ से देखो निकालते हैं हम ए एन निकालते हैं, देखो ए एन हमारे पास है पर सूत्र मिलेगा ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस के 1 इंटू डी। देखो ए एन -5 रखेंगे बाद में, मतलब पीछे, ए का मतलब यहाँ पर ए रहेगा प्लस एन का मतलब कितना है 18 माइनस की 1 और डी का मतलब कितना है यहाँ पर -3 और बराबर कितना आएगा हमारा -5। अब देखो यहाँ से ए की वैल्यू जहाँ ए रहेगी प्लस यहाँ से बचेगा 17 और 17 में 3 गुणा करेंगे तो यहाँ पे आएगा -17 51, कितना आता है यहाँ से 51 बराबर के -5। अब देखो यहाँ से पक्षांतर करेंगे या तो माइनस की संख्या यहाँ से, तो ए की वैल्यू यहाँ से क्या निकलती है, ए की वैल्यू निकलती है -5 और प्लस का आएगा यहाँ से 51। तो फाइनली ए का मान यहाँ से निकलेगा हमारा, ए का मान यहाँ से क्या निकलेगा हमारा, ए का मान निकलेगा देखो 51 में से जब हम 5 घटाएंगे तो कितना निकलता है 46, तो ए की वैल्यू कितनी निकलती है हमारी 40 प्लस की आती है। अब देखेंगे नेक्स्ट सवाल, नेक्स्ट मतलब अगला। तो देखो अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में हमसे क्या दे रखा है, देखो इसमें देखो ये दे रखा है हमारे पास ए, ये दे रखा ए, तो ये दे रखा है हमारे पास, ये दे रखा है आपके पास डी और यहाँ से एन निकलवाता है और एन दे रखी है 3.6। तो क्वेश्चन नंबर कौन सा है 4, क्वेश्चन नंबर 4 में दे रखा है देखो ए हमारे पास कितनी है -18.9, डी की वैल्यू हमारे पास दे रखी है हमारे पास 2.5। अब यहाँ से एन निकालनी है हमें और एन दे रखी है हमारे पास 3.6, सभी पॉइंट में कोई दिक्कत नहीं। अब देखो ए एन सूत्र लिखेंगे यहाँ से फॉर्मूला, ए
प्लस एन माइनस के 1 इंटू डी। एन रखेंगे अंत में 3.6 बाद में रखेंगे। एक का मतलब कितना माइनस के 18.9 प्लस एन का मतलब कितना निकाल ली हमें यहाँ से माइनस के 1 और डी के वैल्यू रखे हमारे पास 2.5 और बराबर के दे रखा हमारे पास 3.6। अब देखो इसको सबसे पहले पहली तरफ ट्रांसफर करेंगे तो यहाँ से बचेगा माइनस के 1 n माइनस 1 और 2.5 और बराबर के यहाँ से 3.6 और प्लस हो जाएगा ये 18.9। अब यहाँ से n माइनस की 1 निकालेंगे इनको जोड़ करके और 2.5 क्या लगेगा भाग। तो देखो नोट से कितने होते हैं 15 की होती है यहाँ से 5 पॉइंट का पॉइंट आएगा 8 और 3 11 और 1 12 की 2 हासिल फिर 1 आएगी और 1 और 1 क्या आएगा यहाँ से 2 और नीचे आएगा 2.5। तो देखो पॉइंट से तो पॉइंट कैंसिल हो गया। अब 25 से 225 कितनी है 9 बार कितनी करती है हमारे पास 9 बार। तो यहाँ से n बराबर आता है ये तो 9 आ गया। एक का इधर ट्रांसफर कर दिया तो एक इससे प्लस हो गया तो कितना आएगा यहाँ से 10। अब अगला सवाल अंतिम सवाल जो 5वां सवाल है उसको देखते हैं। 5वां सवाल है हमारे पास। तो 5वें सवाल में देखो हमारे पास दे रखी है a 3.5 डी दे रखी है हमारे पास 0 और n दे रखी है हमारे पास 105। हमें क्या निकालना है हमें निकालना है से an क्यों an जगह हमारे पास खाली है। तो यहाँ निकालते हैं an। देखो an निकालेंगे यहाँ से an बराबर a प्लस n माइनस की 1 इंटू डी। तो देखो a की वैल्यू हमारे पास कितनी है हमारे पास 3.5 प्लस n की वैल्यू कितनी है हमारे पास n की वैल्यू दे रखी है हमारे पास 105 में से 1 घटेगा और d की वैल्यू क्या है हमारे पास 0 क्या दे रखी है 0। तो इसको सॉल्व करेंगे तो क्या निकलता है हमारे पास 3.5 क्या निकलता है 3.5 तो 3.5 निकलता है यही आंसर क्योंकि इसका मान क्या हो जाएगा 0। चलो एक स्टेप और कर देते हैं इसका मान 0 होगा तो कितना निकलता है 3.5। अब देखते हैं अगला सवाल। देखो अगला सवाल हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 जो अभी सवाल हल किए थे अभी हमने तो क्वेश्चन नंबर पहले के थे क्वेश्चन थे 5 क्वेश्चन। अब क्वेश्चन नंबर कितना हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 कि निम्नलिखित में सही उत्तर चुनिए और उसका औचित्य भी दीजिए। सही उत्तर चुनेंगे औचित्य भी देंगे। तो देखो ये हमारी श्रृंखला दे रखी है हमारी कि 10 7 4 ये क्या AP हमारी का 30वां पद मैंने कही और वहाँ लगा आ जाए आपको तो आपको क्या मानना है n मानना है। तो यहाँ से n की वैल्यू कितनी दे रखी है हमारे पास दे रखी है 30 और a की वैल्यू कितनी दे रखी है 10 और d की वैल्यू हमारे पास है देखो 7 में से क्या जाएगा 10। हमने आपको पिछली जो वीडियो उसमें सिखाया था कि 7 में से क्या जाएगा 10 मतलब पीछे वाले में से आगे वाला अंक घटेगा तो माइनस कितने बचेगा 3। तो यहाँ से कैसे लिखेंगे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्वेश्चन में क्या आएगा फर्स्ट आएगा यहाँ से। तो यहाँ से देखते हैं a बराबर कितना है 10 मतलब प्रथम पद। d बराबर सार्वंतर होता है हमारा a2 माइनस के a1 तो d बराबर a2 कितना हमारे पास 7 और यहाँ से कितने घटेगा 10 तो यहाँ से कितना निकल के आता है माइनस के 3। अब n बराबर कितनी हमारे पास दे रखी है यहाँ पर 30। हमें क्या निकालना है 30वां पद। देखो यहाँ से निकालते हैं यहाँ से लगाते हैं फॉर्मूला। देखो अब देखते हैं यहाँ से फॉर्मूला लगाते हैं यहाँ से। तो देखो an बराबर a प्लस n माइनस के 1 इंटू डी। देखो an अंतिम पद तो a यहाँ पर आएगा 30 बराबर a की वैल्यू कितनी है हमारे पास 10 प्लस n की वैल्यू कितनी है हमारे पास n की वैल्यू हमारे पास कितनी यहाँ से 30 माइनस के 1 और d की वैल्यू कितनी है हमारे पास माइनस के 3। अब इसको सॉल्व करेंगे तो इसको आता है 10 यहाँ आता है 29 और 29 का गुणा होगा हमारा 3 से। चलो करते हैं प्लस यहाँ से 29 और गुणा होगा माइनस के 3 से। तो यहाँ से बराबर निकलेगा यहाँ से। तो देखो 10 आएगा यहाँ पर तो
29 से गुणा 3 करेंगे तो माइनस का अंक आएगा। तो 30 या 90 होते हैं, 3 के तो 87। जो इसमें घटाएंगे 7 77 आएगा माइनस का। अब देखते हैं कौन सा हमारा सी, कौन सा आंसर है सी। अब देखते हैं अगला सवाल हमसे क्या है। देखो अगला सवाल इसमें दे रखा है हमारे पास, यहीं पर सॉल्व करते हैं अगले सवाल को हम। तो क्वेश्चन नंबर क्या दे रखा है हमारे पास, दूसरे का दूसरा। तो यहाँ से ए दे रखी है हमारे पास, कितनी दे रखी है -3। ए का मान कितना, -3 दे रखी है। ए का मान -3 हमारे पास। अब देखेंगे यहाँ से डी की वैल्यू, क्या देखेंगे, डी बराबर, तो डी बराबर होती है A2 में से क्या घटाएंगे हम, A1। तो A2 कितने हमारे पास, देखो यहाँ से -1/2, यहाँ से रखिए -1/2 और -3 है तो -3 क्या होगा यहाँ पर प्लस हो गया। 3 दूनी 6 और 6 में से 1 घटेगा तो 5 क्या आएगा 2 निकल के यहाँ से आता है। अब देखो n की वैल्यू यहाँ पर दे रखी है आपको 11, लगाओ सूत्र। तो देखो an बराबर a प्लस n माइनस की 1 इंटू डी। a तो यहाँ पर a, n का मतलब कितना है 11 बराबर a का मतलब -3 प्लस n का मतलब कितना हमारे पास 11, इसमें से 1 घटेगा और गुणा आएगा 5/2। यहाँ से जब हल करेंगे तो -3 आएगा यहाँ से, और प्लस देखो यहाँ से 11 में से 1 गया तो कितना बचेगा 10, कितना बचेगा यहाँ से 10 बचेगा, और गुणा 5/2। अब देखो 2 से पाड़े से 5 10 कटेगी हमारी 5 बार, कितना कटेगी 5 बार, तो 5 कितना आएगा 25, तो -3 यहाँ से कितना आएगा 25, 3 घटाएंगे तो कितना आएगा यहाँ से आएगा 22। अब 22 कौन सी में दे रखा है, क्वेश्चन नंबर दूसरे का बी है। कौन सा आंसर है यहाँ पर बी। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर अगला, जानदार और शानदार क्वेश्चन है अगले। ये क्वेश्चन नंबर 3, ये पेपर में अक्सर आपको पूछे जाते हैं, बहुत ही अच्छे सवाल हैं इसमें, अच्छे मतलब बच्चे चकराते हैं इसमें थोड़ा सा, क्यों डिब्बा क्या दे रखा है। देखो डिब्बा कोई मतलब नहीं, यहाँ से डिब्बे को देखो हम मान लेते हैं। देखो डिब्बे को कैसे हल करेंगे, डिब्बे वाले क्वेश्चन को, तो देखो ये तो A1, तो ये आपका होगा A2, ये तो है दिक्कत कोई आपको। अब देखो A1 है A2 है, यहाँ से देखो ये पहला पद, ये दूसरा पद, ये तीसरा पद, तो यहाँ से पहला हुआ है, ये दूसरा हुआ है, तीसरा हुआ है। तो यहाँ से हमें क्या निकालनी है, डिब्बे का मान निकालना है। डिब्बे का मान निकालेंगे, देखो n का मतलब यहाँ से आएगा 3, n का मतलब कितना आएगा यहाँ से 3, an का मतलब कितना आएगा हमारे पास 26। देखना है यहाँ से सवाल, पहले सवाल को, n का मतलब कितना है यहाँ से 3, 1 2 3 पद हैं, an का मतलब अंतिम पद 26, जब कोई सा पद हो अंतिम पद हमारे पास 26 है। इसमें से a दे रखा हमारे पास, देखो a दे रखा हमारे पास, क्या दे रखा है 2। अब क्या निकालेंगे यहाँ से हम, 3 हमारे पास मान है तो ये d निकालनी है, लगाओ सूत्र यार, क्या दिक्कत है। तो देखो an बराबर a प्लस n माइनस के 1 इंटू डी। तो an के साथ 26 पीछे रख देंगे, a का मतलब 2 प्लस n का मतलब 3 माइनस के 1 इंटू डी निकालनी है हमसे। यहाँ डी निकाल देंगे तो A2 हमारा अपने आप निकल के आ जाएगा, क्योंकि डी का मान निकलेगा तो इसमें दो में जो मान आएगा इसमें जोड़ देंगे, 26 आएगा, यहाँ से 2D आएगा, और 26 में से जब 2 गया तो 2D में से इसमें से क्या बचेगा 24। अब 24 से D की वैल्यू निकालेंगे तो 24 में क्या भाग देंगे हम 2 का, तो यहाँ से कितना निकलेगा 12, कितना निकलेगा D का मान 12। अब D का मान 12 है तो हमें A2 ज्ञात करनी है, तो A2 का सूत्र होता है A1 प्लस D। A1 कितना है 2, ये कितना है 12, निकलता कितना है 14, तो पहला कितना आंसर है हमारा 14 आएगा। अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर अगला, तीसरे का ही दूसरा देखेंगे। तीसरे का दूसरा सवाल देखो, इसमें A1 मान लेते हैं, इसको A2 और इसको A3 और इसको A4। तो इसमें देखो A1 A2 A3 A4 4 पद दे रखे हैं हमारे पास, ठीक है। अब देखो यहाँ से निकालेंगे हम n की वैल्यू, देखो क्वेश्चन नंबर सेकंड दे रखा है हमारे पास। तो A1 तो यहाँ से A है, A1 तो यहाँ से पहला पद क्या हमारा A मान लेते हैं, n की वैल्यू कितनी है हमारे पास 4, और an कितना दे रखा है हमारे पास, दे रखा है 3। हमारे से वैल्यू क्या निकालनी है, हमें निकालनी है यहाँ से A1, तो D तो निकालना है, चलो D निकालते हैं पहले।
देखो एक डी तो यहाँ से निकलता है, इसमें से इसको घटा के निकल सकता है। वो कैसे निकल सकता है, देखो जब हम डी निकालेंगे यहाँ से तो देखो A2 माइनस के A1 तो करते हैं, आपको ध्यान होगा। तो 13 में से क्या घटाएंगे हम, A1 या A1 का मतलब A। यहाँ पर एक समीकरण तो हमारे पास ये होगा, दूसरा समीकरण निकालते हैं सूत्र से। तो देखो AN बराबर A प्लस एन माइनस के 1 इंटू डी। एन कितना हमारे पास 3, पीछे रखेंगे, ए का मतलब ए यहाँ पर, एन का मतलब कितना हमारे पास 4, सॉरी 1 2 3 4 है। तो एन का मतलब कितना यहाँ पर 4 और माइनस के 1 और कोष्टक में डी का मान निकालना है हमें बराबर के 3, क्योंकि एन का मतलब कितना हमारे पास 3। अब यहाँ से देखो डी का मान हम दर सकते हैं या इस जगह पर। अब डी का मान कैसे धरेंगे, देखो पहले तो इसको सॉल्व करते हैं। तो यहाँ से आएगी 3D बराबर के 3, बराबर क्या आता है यहाँ पर 3 आता है। अब देखो यहाँ से डी का मान धरेंगे, डी का मान समीकरण 1 से रखने पर, समीकरण 1 से रखो ए, यहाँ ए आएगा प्लस 3, इसमें गुणा करेंगे 13 माइनस के 1 से, क्या करेंगे 13 माइनस के ए से। तो यहाँ से आएगा 13 माइनस के ए और यहाँ से 13 माइनस के ए और बराबर कितना रखा हमारे पास 3। अब देखो यहाँ से ए की वैल्यू हमारे पास निकल के आ जाएगी, मतलब प्रथम पद निकल के हमारे पास आ जाएगा। देखो ए प्लस 13 39 और माइनस क्या आता है यहाँ से 2a, सॉरी 2a नहीं 3a आएगा, क्योंकि यहाँ से कितना है 3 बराबर कितना है 3। अब देखो यहाँ से 39 को पहले हम उधर करते हैं पक्षांतरण, क्या करते हैं उधर पक्षांतरण। अब देखो इसको सॉल्व करते हैं यहाँ पर। अब देखो यहाँ से बचा, देखो यहाँ से बचा माइनस का आपका बचता है 2a, 3 में से एक ज्ञात कितना बचेगा 2 बराबर 39 का परिचय पक्षांतर के माइनस के होगी तो 3 या माइनस के कितना होगा 39। तो a बराबर निकलता है यहाँ से निकलेगा 36, कितना निकला 36 माइनस के और यहाँ से माइनस की 2, तो a की वैल्यू यहाँ से निकलती है हमारी 18, कितना निकलती है 18। अब देखो इसकी जगह पे आपने धर दिया 18, तो 18 रख दिया। अब A3 ज्ञात करनी है, डी का मान हमें निकालना है। तो डी का मान कैसे निकलेगा यहाँ से, तो 13 में से घटेगा हमारा 18, तो 13 में से 18 घटाएंगे तो कितना निकलती है 5। तो डी की वैल्यू निकलती है यहाँ से, हम 13 में से क्या घटाएंगे 18, तो यहाँ से निकलती है माइनस के 5। अब ये तो 18 आएगा, ये 13 आएगा, इसमें -5 जोड़ेंगे मतलब घटाएंगे। तो यहाँ से क्या निकलती है 13 में से जब 5 घटाएंगे तो कितना निकलती है, यहाँ से निकलती है 8। इसका मान कितना है 8। ऐसे हमें सॉल्व करनी है। अगला क्वेश्चन थोड़े से टेढ़े सवाल हैं पर आपको ध्यान से देखना है। सबसे पहले देखना है हमें क्या दे रखा है और क्या इसमें पूछा गया है। अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन 2 तो हल कर दिए। अगला क्वेश्चन 3, क्वेश्चन नंबर 3 देखो ये वाला सवाल हमारा हल हुआ, ये हो गया क्वेश्चन नंबर 3। देखो तीसरा क्वेश्चन है वो सरल है, आसान है। तो क्वेश्चन नंबर 3 बहुत ही आसान, क्योंकि यहाँ से a दे रखा है आपके पास 5, an दे रखा है आपके पास 9 दूनी 18, इसको भिन्न मिटा लेंगे 19/2, और यहाँ से n दे रखी है हमारे पास, देखो n कितने रखी है 2 और 2 4, कितने रखी है 4, n दे रखी है 4 1 2 3 पद हो गए। एक निकालना हमें, क्या निकालना है डी, लगाओ फॉर्मूला। तो an बराबर a प्लस n माइनस के 1 इंटू डी। कहीं आपको कहीं भी घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है, जैसा सवाल कहे वैसे हल करना है। 3 तो मान देगा यार, चौथा निकालना है हमें, दर 2 मान इसको। an कितना है 19/2 पीछे रखेंगे, एक मान कितना है 5 प्लस n का मतलब 4 माइनस के 1 और डी निकालनी हमसे, और यहाँ से आएगा 19/2। 5 का उधर पक्षांतर करते हैं, यहाँ से आता है 3D बराबर 19 माइनस के 2 और माइनस के आता है यहाँ से 5। अब देखो इसको थोड़ी सी स्टैंडर्ड के गणित के अनुसार करेंगे, 2 का गुणा करेंगे 5 से 10 और 10 में से घटाएंगे 19, मतलब 19 प्लस घटाएंगे तो कितना बचेगा 9। तो 3D, तो यहाँ से आता है 9/2, तो D की वैल्यू यहाँ से निकलती है 9/2 गुणा 3,
3 से कटेगा तो कितना आएगा 3 बार, और नीचे कितना आएगा 2। ये आता है आपका डी का मान। इसमें जोड़ से चले जाते हैं। तो यहाँ से कितना है A2, ये निकालना है A2। तो A2 कैसे निकलेगा हमारा, देखो A2 का सूत्र क्या है हमारे पास, A2 है हमारे पास, यहाँ से निकालना है A2। तो A2 निकलेगा हमारा A1 प्लस D। तो A1 कितना हमारे पास 5 प्लस 3/2। देखो 5 दूनी 10 और 3 कितना हुआ यहाँ से 13। तो कितना हुआ 13/2। यहाँ से आता हमारा 13/2। इस पर आएगा आपका 13/2। अब 13/2 में फिर जोड़ेंगे क्या 3/2। देखो 2 तो हर तो है ये, अब 13 में जोड़ देंगे हम 3। तो कितना आएगा यहाँ से आता है 13 और 3 कितने 16। 16 में 2 को भाग दें कितना आएगा यहाँ से 8। कितना आएगा यहाँ से 8। अब देखें अगला क्वेश्चन नंबर 4। 3 तो हल हो गया यहाँ से। अब क्वेश्चन में क्या देखेंगे अगला नेक्स्ट 4 क्वेश्चन क्या है, अब देखते हैं यहाँ से 4 क्वेश्चन। देखो पहला, दूसरा, तीसरा और चौथे पे रहे। चौथा भी सेम ऐसा ही है, आंसर निकल के आता है कि A1 यहाँ से। अब देखो चौथा क्वेश्चन भी आसान है, कैसे हल करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4। तो देखो यहाँ से दे रखी है A बराबर दे रखी है -4 और D की वैल्यू दे रखी है हमारे पास कुछ नहीं दे रखी, हमें ज्ञात करनी है। अब n का मतलब और अंतिम पद, देखो n का मतलब गिनते हैं कितने पद हैं। यहाँ से देखो 1 2 3 4 5 6, देखो 6 ही है यहाँ पर 6। तो an भी कितना है यहाँ पर 6 अंतिम पद भी। लगाओ सूत्र, an बराबर a प्लस n-1 इंटू डी। देखो an अंतिम पद 6 पीछे रखेंगे, a का मतलब -4 प्लस n का मतलब 6 -1 इंटू डी बराबर कितना आएगा यहाँ से 6। 4 का उल्टी तरफ 55 करने यहाँ से मिलती है 5D बराबर के 6 + 4 6 + 4। अब 6 + 4 यहाँ से D का मान निकलता है 10/5 और D का मान निकलेगा यहाँ से 2। D का मान कितना निकलेगा यहाँ से 2। जब D का मान यहाँ से 2 निकल के आता है तो हमें A2 निकालनी है। तो A1 में यहाँ पर जोड़ेंगे तो ये -4 उसमें 2 जोड़ेंगे तो यहाँ से क्या निकलता है -2। क्या निकलता है 2 -। फिर इसमें -2 और 2 जोड़ेंगे तो क्या आता है 0। फिर इसमें 2 जोड़ेंगे तो 2। फिर इसमें 2 जोड़ेंगे तो कितना आता है 4, तभी तो 6 आए। अगला लास्ट क्वेश्चन, अंतिम क्वेश्चन हमारे पास। देखो अंतिम क्वेश्चन हल करते हैं इस पर। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर देखेंगे 5वां। तो यहाँ से देखेंगे हम सबसे पहले देखेंगे A तो हमारा है नहीं कुछ यहाँ पर। अब देखो n कितना हमारा दे रखा हमारे पास 6 और an दे रखा हमारे पास -22। कितना -22। तो यहाँ से हम जैसे हम D निकालेंगे तो देखो A2 में से क्या घटाएंगे हम A1। तो A2 मान कितना हमारे पास 38 और -A। ये बनता है हमारा पहला समीकरण। अब दूसरा समीकरण बनता है अंतिम पद ज्ञात करने से सूत्र वाले से। तो an बराबर a प्लस n-1 इंटू डी। an अंतिम पद है, अंतिम पद -22 पीछे रखेंगे। a का मान है हमारे पास a है यहाँ पर, n का मतलब 6 दे रखा है -1, d यहाँ से निकालना हमसे और यहाँ दे रखा है -22। अब देखो यहाँ से धरेंगे हम d की वैल्यू। तो यहाँ थोड़ा सा और सॉल्व करते हैं तो 5d बचेगा बराबर के -22। तो d का मान रखने पर देखो d का मान रखने यहाँ से तो देखो a आएगा यहाँ से +5 और यहाँ से d कितना 38 - a और बराबर के -22। तो देखो यहाँ से a प्लस 38 58 40 के 0 हासिल 4 और 5 15 और 4 होंगे 19 -a बराबर के -22। अब देखो यहाँ से करेंगे हम पक्षांतरण। क्या करेंगे यहाँ से हम पक्षांतरण। देखो यहाँ से 5 का उड़ाएंगे, यहाँ 5d आएगी सबसे पहले। कितना आएगा यहाँ से 5d। अब देखो यहाँ से 5 a में से जब a गया तो यहाँ बचेंगे -4a बराबर
माइनस के 22 और माइनस के 190, ये दोनों जुड़ेंगे और जुड़ने के बाद अब देखते हैं क्या निकलता है हमारा आंसर। अब देखो ए बराबर निकालेंगे यहाँ से हम, तो ए बराबर निकालेंगे यहाँ से, तो देखो यहाँ जोड़ेंगे तो कितना होगा, ये तो 112 है, 212 हो यहाँ से 212, 2 1 और 2 ये माइनस की और नीचे भाग लेगा हमारा 4 का, कितना लेगा 4 का। तो ए बराबर निकलेंगे तो 4 का देंगे, 4 पंजे 20, माइनस माइनस तो प्लस हो गई, 4 पंजे 20 और 4 का भाग दिया हमने, 1 25 तो 4 तिया 12, तो एक मान कितना हमारे पास 53 यहाँ से निकल के आता है। अब धरते हैं यहाँ पर मान, अब देखो यहाँ से 53 आएगा, 53 आएगा। अब डी का मान हमारे पास है नहीं, तो डी का वैल्यू निकालेंगे यहाँ से, डी की वैल्यू यहाँ से निकालेंगे हम, A2 ये रही 38 और माइनस के घटाएंगे इसमें से 53, तो यहाँ से निकलती देखो यहाँ से 13, यहाँ से 13 में तो 8 के तो 5, यहाँ 4 में से 3 के तो 1, 15 निकलती है। अब देखो 38 में से फिर 15 हम घटाएंगे, 38 में से जब 15 घटाएंगे तो यहाँ से निकलता है हमारा देखो 23 निकलता है, कितना निकलता है 23, तो यहाँ से क्या निकलेगा 23, फिर इसमें से 15 घटाएंगे क्योंकि 15 क्या दे रखा हमारे पास माइनस का, तो 15 घटाएंगे तो 15 और 3 8 बचेंगे, यहाँ से कितना आएगा हमारे पास 8 आएगा। अब 15 में से घटाएंगे तो अब माइनस की संख्या आएगी, कितना आएगा 7, तो ये हमारी वैल्यू यहाँ से निकल के आती है। तो प्यारे बच्चों आज का सेशन हमारा यहीं पर समाप्त होता है, कल फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।